एक कोट है जो मैं बहुत यूज करता हूँ कि जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर बताया आपने। मोदी जी ने 10 साल के अंदर 3 बार हमारा सम्मान किया है क्योंकि उनको पता है हम जो काम कर रहे हैं। कैन प्राउडली से ही नोज मी पर्सनली। मैंने देखा कि रिजवान मूवी को भी काफी सारे व्यूज है, 2.5 मिलियन। व्हाट वाज द विजन बिहाइंड मेकिंग रिजवान? या मकसद एक ही था, लोगों को इससे प्रेरणा मिले, क्योंकि हर इंसान तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मूवी पहुंच सकती है, लोग शेयर कर सकते हैं, लोग स्प्रेड कर सकते हैं और पहुंच रहे हैं। क्या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज थी जिसने आपको शेक किया हो? नेगेटिव चीज एक हुई थी, बट इसके बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, बट उसने भी मुझे हरा नहीं सका। वही सोच को मैंने मजबूत किया कि जो भी होता है वो हमेशा अच्छा के लिए होता है। ये भी मेरे अच्छे के लिए कुछ हुआ है, और जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो भी मोदी साहब ने बहुत हमें हेल्प किया था इसमें से बाहर निकलने के लिए। Welcome to the part 2 with Mr. Rizwan Aratia. As I was saying, we do share a common surname, Aratia, and we do come also from Saurashtra. I'm so pleased and grateful for Mr. Aratia to be here with us. काफ़ी सारी चीज़ें हमें एपिसोड 1 में सीखने को मिली, पॉजिटिविटी, मेंटल एटीट्यूड, लेकिन हमारा सवाल ये था कि क्या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ थी जिसने आपको शेक किया हो? आपके अगेन ब्रेन देख के तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, बट ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ शेयर करें। नेगेटिव चीज़ एक हुई थी, बट इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। बट आप गूगल करके देख लेना रिजवान अड़तिया मोजाम्बिक, तो उसके अंदर आपको मिलेगी। तो बट उसने भी मुझे हरा नहीं सका, उसमें भी मैं पॉजिटिव रहा, उसमें भी मैंने वही सोच को मैंने मजबूत किया कि जो भी होता है वो हमेशा अच्छा के लिए होता है। ये भी मेरे अच्छे के लिए कुछ हुआ है, और मेरे को अफ्रीका छोड़ के दुबई आना पड़ा रहने के लिए बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। लेकिन उसमें भी मैंने खुद को पॉजिटिव रखा, और हमेशा मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ पॉजिटिव रहने की। और दूसरा एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 90% नेगेटिव होते हैं, सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिवली हमारे साथ जो आर्ग्यू करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनकी जो 10% पॉजिटिविटी होती है ना, उसको मैं देखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी पॉजिटिविटी को मैं कैसे डेवलप करूँ ताकि मुझे कोई नेगेटिविटी उनकी मिले नहीं, और इनफैक्ट मेरी पॉजिटिविटी उनको लग जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए। अच्छा, तो इसके लिए लोग मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं, ज़्यादा मिलने के लिए भी आते हैं। अभी नहीं पहुंच सकता हूँ, पहले तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे, अभी बेचारे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं मिलने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं सकता हूँ क्योंकि इतनी लाइफ बिजी हो गई है। बट शुक्र है ऊपर वाले का, लोगों का प्यार है, लोगों का प्रेम है, मोहब्बत है कि आज भी लोग मिलना पसंद करते हैं। और मैंने देखा कि रिजवान मूवी को भी काफ़ी सारे व्यूज़ है, 2.5 मिलियन वगैरह व्यूज़ है, और वो भी एक अच्छी जर्नी रही होगी जब आपने ये बनाया था। आपका मकसद क्या था? व्हाट वाज द विजन बिहाइंड मेकिंग रिजवान? या मकसद एक ही था कि लोगों को इससे प्रेरणा मिले, क्योंकि हर इंसान तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मूवी है वो पहुंच सकती है। लोग फॉरवर्ड कर तक शेयर कर सकते हैं, लोग स्प्रेड कर सकते हैं और पहुंच रहे हैं। 2.5 मिलियन तक ऑलमोस्ट पहुंच गए 2 साल के अंदर। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कोई पॉलिटिशियंस नहीं हूँ, मैं काम इंसान, बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्रेन्योर्स हूँ। हालांकि मैंने आपका फोटो मोदी जी के साथ देखा हुआ है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर 3 बार हमारा सम्मान किया है, हमारे फाउंडेशन का, क्योंकि उनको पता है हम जो काम कर रहे हैं। और जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ तो भी मोदी साहब ने बहुत हमें हेल्प किया था इसमें से बाहर निकलने के लिए। कोई भी इंसान गूगल करेगा तो मिल जाएगा। और बहुत प्यार करते, पर्सनली ही नोज मी, आई कैन proudly say on the interview, he knows me personally. This is a very good, so we all know him very well. Yes, बिल्कुल। बहुत सारा blessings भी उसने मुझे दिया है। I had a last meeting before COVID, I had for 20+ minutes 1-to-1. Wow. और उनकी भी लाइफ कुछ ऐसी ही है, बहुत ही rigorous rituals, बहुत ही vision, forward looking, negativity कुछ नहीं, बिल्कुल positivity. Meditation also has been one of his power or one of his sort of mantras, for life. So काफी सिमिलैरिटीज भी है आपकी लाइफ रिचुअल और उनके उसमें दिनचर्या में। यस कोई भी इंसान इवन 2 मिनट भी मेडिटेशन करना शुरू कर दे ना, उनकी लाइफ में
ऐसे ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं, वो कभी उसने सोचा भी नहीं होता। और मेरी कोई लाइफ में तो कोई बहुत होता है। पर्टिकुलर टाइप का मेडिटेशन बात करते हैं आप कैसे करते हैं? क्योंकि लोग काफी सारे सवाल करते हैं, सब बहुत पढ़ लेंगे, ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है, आनापानसती है, ये ब्रेथ मेडिटेशन है, Yeah. लेकिन पढ़ाई एक चीज होती है, लेकिन करने की जब बात आती है तो मैं काफी लोगों को सवाल पूछती हूँ कि पूरे दिन में आप कितनी बार आंख बंद करते हैं? क्योंकि जब आप आइज क्लोज करते हैं तो आपका अल्फा स्लो रिदम बिल्ट होता है, और ये अल्फा रिलैक्सेशन के लिए, कामनेस के लिए, पीस के लिए, एक फ्यूचर विजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपका तो खैर वर्क नॉर्मल, उसमें भी काफ़ी अच्छा अल्फा अभी आ रहा है। सो आप कोई पर्टिकुलर मेडिटेशन कर रहे हैं? देखो, मेडिटेशन की ना बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन आई बिलीव इन सिंपल मेडिटेशन। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं, मैं बताता हूँ। मैं पहले बोलता हूँ कि पहले सबसे पहला काम आपको करना है, आपको बैठना है सिर्फ। फॉरगेट द मेडिटेशन। ट्रू, प्रिपेयर्डनेस फॉर आपको मेडिटेशन। टाइम डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल सुबह 5:30 से 6 के बीच में मैं 2 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठूंगा। पहली प्रायोरिटी है वो टाइम को बिटवीन 5:30 टू 6 o'clock के अंदर आपको 2 मिनट रोज आपको बैठना है। दूसरा है, घर के अंदर एक जगह डिसाइड कर लो, वही जगह पे आपको बैठना है। अनलेस यू आर ट्रैवलिंग और एनीवेयर एल्स, देन इज फाइन, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई टू सिट फॉर 2 minutes बिटवीन दिस पीरियड 5:30 टू। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ओके। आई टीच द पीपल। कुछ सोचना नहीं, आपका माइंड जहां घूमता है घूमने दो। पहली डिसिप्लिन आपको आनी चाहिए, बैठो at बैठो। least. क्योंकि बैठना इटसेल्फ Is इट्स अ a ब्लेसिंग। task. Yes, it's a blessing also. Very true. लोग आजकल नीचे भी नहीं बैठ पा रहे हैं, ऑल मुश्किल रिलीजन इज सेइंग नेम ऑफ द मेडिटेशन इट्स अ ब्लेसिंग। बैठना सिर्फ। पहले 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल तक बैठने की प्रैक्टिस करो। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना आप बैठ सकते हो। क्योंकि शुरुआत में आपको यहाँ पेन हो सकता है, पीछे पेन हो सकता है। डोंट वरी, इट्स नॉट ए पेन, इट्स ए लाइक प्रूव करता है कि आप सही रास्ते पे हो। तो 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पहला स्टेप बैठना है। टाइम और जगह, ये डिसिप्लिन आप पास कर गए, उसके बाद मेरे पास आना, मैं सेकंड थर्ड स्टेज दूंगा। बट वेरी सिंपल, कोई हार्ड कोई वो नहीं है। वेरी ट्रू। क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट टास्क में नहीं दूंगा। जो मैं सिंपल करता हूँ, कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाता हूँ बस। 1 घंटे के लिए, 4 से 5। वेरी ट्रू। तो मेडिटेशन कोई इतना वो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोगों का अपना अपना तरीका होता है। प्रोफेशनली लोग बताते हैं, स्पिरिचुअल जो गुरुस होते हैं वो अपने धर्म के हिसाब से बताता है। बट मेडिटेशन इज नॉट द रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल, वो एक लाइफस्टाइल है। इट इज़ नॉट समथिंग कि हाँ थोड़ा टाइम मैंने कर लिया, चेक कर लिया। क्योंकि ब्रेन की कोई भी चीज़, जैसे आपने कहा सबकॉन्शियस का पावर है या थीटा स्टेट में रहना, ये कोई 2-4 दिनों की बात नहीं है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ लाइफ। और यही चीज़ हमें पुराने ज़माने में बहुत ही सहज तरीके से होती थी। अब जैसे हमारे दादी माँ, नानी माँ वगैरह फास्टिंग करते थे, अब हम क्या करते हैं, वो एकादशी वगैरह आती थी, अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब वही सारी चीज़ जो ऑलरेडी हम जानते थे, उसको हमने एक अननेसेसरली साइंस का वो तड़का दे दिया है। व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू डू इन योर डेली लाइफ? जैसे वॉकिंग हो गया, क्योंकि हमारे मूवर्स में तो आप सारा कुछ ही कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज वगैरह कैसा आपका रूटीन है? मैं एवरीडे 45 मिनट्स वॉक करता हूँ वंडरफुल। एंड 45 मिनट्स योगा करता हूँ। ये अच्छा, योगा भी आपका 45 में? वो 45 सुबह के पूरे 4 घंटे की रूटीन 4 घंटे के रूटीन में वो आ जाता है। अभी मैंने शुरू किया है, हफ्ते में 2 दिन जिम ट्रेनर को मैंने हायर किया है, क्योंकि मेरे बोन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हफ्ते में वॉक मैंने निकाल के उसकी जगह पे ट्वाइस ए वीक जिम 1 घंटे का होता है। वेरी नाइस। जो स्पेशली ट्रेनर्स आके, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज यू कैन नॉट डू अलोन, यू नीड सम ट्रेनर्स। और लोग समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, यू कैन जस्ट खाली चल लिया तो भी हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज को भी ये समझना है कि देयर इज एंड्योरेंस, देयर इज बिल्डिंग ऑफ मसल, देयर इज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। सो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो ज़रूरी होती है। टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट इन टर्म्स ऑफ नए जो एंटरप्रेन्योर्स है या नए बिजनेस वाले लोग जो आते हैं। आप जैसे कहते हैं इतना बड़ा आपका कारोबार चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल चिल्ड आउट और रिलैक्स बैठते हैं। थिंग्स यू हैव डेवलप्ड अ प्रोसेस की कोई ऐसी स्पेशल कुछ खास चीज़ होती है, सीक्रेट सॉस है जिसकी वजह से बिजनेस चलता है? नहीं, सीक्रेट तो कुछ नहीं होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि बिजनेस के अंदर क्या है कि थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है। थोड़ा फेलियर आता है तो आपको अपने आप को संभालना होता है, पेशेंस से, एक खुद के ऊपर ट्रस्ट करके, खुद को पॉजिटिव रख के। तो बिजनेस यही बिजनेस है और कुछ नहीं है। बिजनेस को ऐसा कोई नहीं है कि
जो सक्सेस हो गए या जो बड़े बड़े हो गए वही हम नहीं हो सकते। हर इंसान सफल हो सकता है अपनी सोच को मजबूत, अपना लाइफ का ड्रीम क्या ड्रीम होना चाहिए, हमारे जीवन के गोल होने चाहिए। आज मेरा देखो तो भाई 1 साल का गोल होता है, 3 साल का गोल होता है, 5 साल का गोल होता है, 50 साल का विजन होता है, जैसे हाँ आपने बिल्कुल बोला। तो ये सब चीजें है ना आपको मोटिवेट करती है, चैलेंज देती है। तो बिजनेस करने के लिए आप शुरू करो, लेकिन जैसे आपने बताया ना पेशेंस होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको फेलियर होवे या कुछ भी होवे ना, resilience, you step back, into स्टेप the बैक game, एंड यू कैन bounce बाउंस back. बैक। क्योंकि आप आपके उसके ऊपर फेलियर का रीजन क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस मिला, मार्केट क्या चल रही है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको सफल बनाने में मदद करता है। मैं तो बोलता हूँ आप बिजनेस सक्सेस की बात मत करो, लाइफ सक्सेस की बात करो, जो मैं करता हूँ। क्योंकि लाइफ सक्सेस का मीनिंग होता है बैलेंस लाइफ। तो बाकी सब अपने आप ही फिर हो बिजनेस जाएगा। आप है वो हो जाता है। आप हेल्थ का ख्याल रखोगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आया कोई भी बिजनेस के अंदर, तो आप मेंटली पीस हो, तो उसको बाउंस बैक करने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया। क्योंकि हमारे साथ 3-4 बार ऐसा हुआ Yes, है। आप yes, मूवी बिल्कुल। देखना, मूवी की हाँ बात जी। किया था तो रिजवान मूवी यूट्यूब में है, 7 लैंग्वेजेस में डब किया है। कोई भी इंसान यूट्यूब में रिजवान मूवी डालेगा आएगा, हिंदी जो है वो ओरिजिनल मूवी है, बाकी सारी और हम dubbed है। लिंक्स भी इस पॉडकास्ट के नीचे हम दे देंगे, ताकि आप प्लीज ये मूवी देखना, क्योंकि जब आप ये देखते हो ना तो एक ये रेजिलियंस की मिसाल हो जाती है कि हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल बट एवरी टाइम यू कैन कम बैक, एंड एवरी सिंगल टाइम इट इज द पावर ऑफ द माइंड और पावर ऑफ द ब्रेन, सो कॉल्ड, व्हिच लीड्स यू टू बी देयर। Yeah. आप तो खुद एक मेंटर है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसे मेंटर्स, टीचर्स या जिनको आप अपना श्रेय भी देते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं देता हूँ। बुक्स आपने जो मैं पहले बताया। मैं यूथ को, यंग माइंड्स को बोलूंगा, किसी को मेंटोर मत बनाओ, किसी को अपना आइडियल मत बनाओ। मुझे भी नहीं, और कोई सेलिब्रिटीज को भी नहीं, कोई पॉलिटिशियंस को भी नहीं बनाओ। भगवान ने, खुदा ने आपको यूनिक बनाया है। आपके अंदर हर पोटेंशियलिटी रखी हुई है, सिर्फ आपको उसको एक्सप्लोर करना है, उसको बाहर निकालना है। सीखो सबसे, यू लर्न फ्रॉम एवरी successful person. You read their biography book or biopic movie, you can watch, learn from the people, but don't say he's my mentor, he's my idol, he's my role model. Don't make that mistake. I never made that mistake. मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट करता था, मैं खुद ही मेरा रोल मॉडल हूँ, मैं खुद ही मेरा मेंटर है, मैं हूँ। सीखा है लोगों से, लेकिन कभी नहीं बनाया। तो वो मैं वेरी नाइस। क्लियर करना चाहता हूँ। कोई ऐसी बुक्स जो आपके लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट लाई हो, या अदर देन ऑफ कोर्स द रिलीजियस बुक्स दैट वी डिस्कस, कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या थॉट जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो? नहीं, मैं ज़्यादा रिलीजियस के बाद आप बात करो तो सबकॉन्शियस माइंड की जो बुक्स होती है वो मैंने ज़्यादा पढ़ी है, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर पाए आप सही तरह अंडरस्टैंड करके सही टेक्निक से मैं आगे बढ़ सकूं। और एक ये सबकॉन्शियस माइंड की बात आई तो एक बात बताऊं कि दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो। दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो, वरना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। अरे वाह इरशाद, वेरी नाइस। तो सही बात है। ये छोटी छोटी चीजें जो दिल के अंदर हम फ्रेम करके रखना चाहिए, ऐसी बातें जो हमें रोज रिमाइंड करावे कि दिन में एक बार मुझे अपने आप से बातें करना है, क्योंकि मुझे खुद से मिलना है, खुद को प्यार करना है, खुद के साथ समय स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और खुद को मजबूत करना है। क्योंकि बिलीव इन योर सेल्फ इज अ फर्स्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ सक्सेस। खुद से ऊपर आपको भरोसा होगा तो बिजनेस टिप्स कोई जरूर नहीं है। आपका पेशेंस है, आपका अनुभव है, आपने सीखा है, आपको अभी पता है मार्केट है, अपॉर्चुनिटी, कंट्री अपॉर्चुनिटीज है कंट्री के अंदर, तो आपको आगे बढ़ना ही है। बस ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि सेटबैक आवे, फेलियर आवे, तो आपको हिलना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ लड़ना है। वेरी नाइस। तो एक और भी कोट है जो मैं बहुत यूज करता हूँ, आपके पॉडकास्ट पे फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मैं यूज करूंगा, कि जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, जिंदगी में चाहे जितनी भी परेशानियां होवे, चिंता करने से बढ़ जाती है, खामोश होने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। अरे वाह, बहुत बहुत ही सुंदर बताया आपने, क्योंकि ये भी एक
टेक्निकली न्यूरोसाइंस की ही बात कर दी आपने Be कि जब हम व्हेन वी कंटिन्यूअसली थिंक कि मैं फियरफुल हूँ, तो एक लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन में और एक होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो लिम्बिक सिस्टम का काम होता है कि कोई भी चीज आ गई तो थ्रेट डिटेक्शन करता है कि अरे ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, इससे मुझे दूर रहना चाहिए। तो वो एक फाइट फ्लाइट फियर फ्रीज मोड में रहता है। आगे कुछ भी हो गया, फ्रीज हो गए। अब जैसे बचपन में भी हम कभी कभी ना, मैं भी खुद पेपर लिखने जाती थी, अरे कुछ याद नहीं है अभी, फ्रीज हो गया। सो वो हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन जो लोग इसको काबू में कर लेते हैं, जिनका ये कंट्रोल में होता है, जैसे आपके केस में ये ब्रेन में ऑलरेडी दैट इज नॉट फंक्शनिंग, इट इज ब्यूटिफुली कंट्रोल्ड बाय द फ्रंटल कॉर्टेक्स, विच मीन्स कि इमोशनल रेगुलेशन होना, अच्छा या बुरा क्या है वो समझना, डिसीजन की क्लैरिटी, कमिटमेंट लाना, ये पूरा इमोशनली रेगुलेट कर पाना, वो सब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लास्ट का आपने जो बहुत ही अच्छा बताया कि बेहतरीन तरीके से नहीं, बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि सालों से प्रैक्टिस किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई अलग प्लैनेट से नहीं आते हैं कोई भी लोग एलियन नहीं होते हैं, एलियन नहीं होते एक ही प्लैनेट से है। बट समझदारी है इसके लिए, लाइफ सक्सेस इसके लिए इम्पोर्टेंस है ताकि आप बैलेंस से और हैप्पीली लाइफ जी सको। क्योंकि ये लाइफ एक तो छोटी लाइफ है, कभी भी खत्म हो सकता है, वी नेवर नो, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ हो गई है। दूसरी चीज है कि लाइफ के अंदर हमें अच्छा करके जाना है ताकि लोगों के दिलों में हमें जिंदा रहना है। बिल्कुल, तो वो भी इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहां से जो ब्लेसिंग्स, वहां से जो प्रेयर्स, वहां से जो स्माइल या पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलेगी, जो लोगों को हेल्प करेंगे, तो हमारे छोटी छोटी भी एक्ट रहेंगी काइंडनेस की, हमारे जीवन में जब बड़ी चैलेंज आएगी तो वो छोटी एक्ट हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग पिलर होकर खड़ी हो जाएगी। इसके लिए अब नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी जी बुलाते थे जब अफ्रीका में थे, वो डेथ से पहले। उसने बहुत अच्छा बताया कि बी काइंड व्हेन एवर इज पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। Okay, to be kind is always possible. Always possible. Yeah, it's such a simple this. सिंपल है, बिल्कुल। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस से किसी को हेल्प करो। आपके पास कोई स्किल है, स्किल से किसी बच्चे को मदद करो। आपके पास अनुभव है, आपके पास नॉलेज है, हर चीज से आप शेयर कर सकते हो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो कोई डिप्रेस आदमी के सर पे गया हाथ रख के सिर्फ बोलो एवरीथिंग विल बी फाइन, उसकी आधी बीमारी चली जाएगी, आधा स्ट्रेस निकल जाएगा। तो ये तो हर इंसान छोटी छोटी चीज है, इसमें कोई स्पेशली वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पावरफुल है। दीज आर पावरफुल थिंग्स। सो वन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन कम बैक इन मेनी फोल्ड्स टू यू एज वेल। और वो जो एक कम्युनिटी फीलिंग है, जो एक एक आई थिंक हम लूज करते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, बॉर्डरलेस ह्यूमनिटी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग कंट्री में रह रहे हो तो आप अलग हो, हम अलग कंट्री में रहे। हम अफ्रीका में 35 साल हम रहे हैं, अफ्रीकन के साथ इतना इंटीग्रेट हो गए कि हमें पता ही नहीं कि हम इंडियन है कि हम अफ्रीकन है। इतना उन लोगों के साथ हम दूध में जैसे साकल मिल जाती है ना, जो चीनी, ऐसे हम उन लोगों के साथ मिल गए। इसके लिए वो लोग इतना प्यार करते हैं, इतना वो अपना समझ के हमारी कंपनीज में लोग काम करते हैं, क्योंकि हम इनको एम्पावर करते हैं। हम वही बोलते हैं कि भाई हम बॉस नहीं है, हम आपके साथ, हम आपके एक ही कंपनी, आप भी ओनर हो कंपनी के, भले आप एम्प्लॉय हो बट स्टिल यू आर द पार्ट ऑफ कंपनी, यू आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तब जाके वो एक कोलैबोरेटिव वो बनता है, वो भी आपसे इतना प्यार करेंगे, वो एक साथ साथ में काम होता है। आपके 2050 के विजन में क्या गोल है, क्या ड्रीम है आपका? खैर आप काफी कुछ तो कर चुके हैं, लेकिन और कुछ है आपके जो आप समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइलस्टोन के लिए? देखो 2050 तक का हमने विजन बनाया है। 2050 तक मेरी एज हो जाएगी ऑलमोस्ट 90 प्लस हो जाएगा। और आप तो जीने ही वाले हैं मुझे उम्मीद तो है जी बिल्कुल। बट चलो वो गॉड के ऊपर छोड़ देते हैं, ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। बट एक चीज मैं बताऊंगा, जो मेरा विजन है, जिनको मैं बहुत ड्रीम करता हूँ और बहुत कमिटमेंट के साथ और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, जो मुझे अचीव करना है, एनी हाउ मुझे अचीव करना है, वो है कि हमारा जो RF ग्लोबल का NGO है ना, वो 70 कंट्रीज में ऑफिस खोलनी है हमें। तो अभी 7 है और 70 अभी तीन है, 4 तो पार्टनरशिप में करे, वो हम काउंट नहीं करते, सिर्फ 3 कर रहे हैं। 3 है अभी, ये साल 2 खुलेगी, ये साल में 2025 में 5 हो जाएगी। वो हमारा 70 का टारगेट है। हमारे पास पावरफुल प्रोफेशनल्स लोग हैं, हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड में दुनिया के हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल है, जो दूसरे बड़े बड़े NGO के बोर्ड में नहीं है। हम 75% मेरा टाइम जाता है, हार्डली साल में 2 महीना में बिजनेस देखता हूँ,
10 महीना मेरा समय जाता है फाउंडेशन एनजीओ में, और हमारा पर्सनल जो भी सेवा का जो काम है उसके अंदर हम समय पसार करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, रिसोर्सेस है हमारे पास लिमिटेड है, तो वहाँ हम थोड़ा स्लो डाउन होते हैं, बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, लोगों का सपोर्ट, कॉर्पोरेट्स का सपोर्ट हमें मिल रहा है। जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम लोग खोलते जाएंगे, और हमारा जो टारगेट है बाय 2050 टू रीच आउट टू 70 कंट्रीज, इंशाल्लाह उम्मीद है हमें हम पहुंच जाएंगे। जो आपने सवाल था कि 2050 पहुंच ही जाएंगे। बाकी तो सारे वो जो बनाए हैं हमने दूसरा, वो तो रास्ते बनाए हैं वहां तक पहुंचने के लिए, जिनको मैं ड्रीम करता हूँ। बट और आपने बहुत ही अच्छे बताया कि एक ड्रीम होना चाहिए और बाकी गोल्स होने चाहिए, ताकि माइलस्टोन हो कि मुझे पता चले यहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब आप बहुत ही अमेजिंग इंसान तो हो, एज अ पेरेंट आपकी कोई पर्टिकुलर चैलेंज रही है? बिकॉज यू आर अ मॉडल पेरेंट। आई थिंक अगर हम बच्चों को ये सिखा पाए, आपकी 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स, हमने आई थिंक मूवी में भी देखा था उसके बारे में, सो व्हाट यू से टू द पेरेंट्स? पहले पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चों को प्यार करो, मैक्सिमम प्यार करो, चाहे वो कितनी भी गलती करे। आजकल के बच्चे अलग है, पहले के अलग था, जब हम हमारे माँ बाप हमारे साथ साथ बच्चे डिफरेंट थे, एरा ना, वो डिफरेंट एरा था, वो अलग, वो ये 21st सेंचुरी एआई और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड नहीं था। तो आज बच्चे के ऊपर बहुत सारा प्रेशर्स भी होता है, एजुकेशन के लेके, फ्रेंड्स को लेके, बहुत सारी जगह पे बच्चों का ब्रेकअप एंड पैचअप भी होता है। तो वो सब प्रेशर होता है, ऊपर से माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करे तो लोग बहुत ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं भी कर लेते हैं, विच इज वेरी बैड। तो वो माँ बाप को मैं करूँगा, और बच्चों को भी मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा, अपने माँ बाप को प्रेम करो, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप के साथ जितना हो सके आपका बॉन्डिंग बढ़ाओ, टाइम, आई थिंक जो आपने बहुत अच्छा बढ़ाओ। और दूसरा है, जो भी आप करते हो एक्टिविटी, माँ बाप से मत छुपाओ, उनके साथ शेयर करो, उनके साथ प्यार मोहब्बत से शेयर करो, उनको समझाओ। कोई गलती भी कर लो तो अंदर रखोगे तो आपको अंदर डैमेज होगा, और कल जाके आप डिप्रेशन में चले जाओगे, जो आजकल के बच्चे जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास डायरेक्शन भी नहीं होता है, बहुत बार लॉस्ट हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो वो पेरेंट्स ही है जो आपको सपोर्ट कर सके। तो पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्डिंग होना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनके साथ जो भी है अंदर की बात शेयर करो। हमारी बेटी दोनों को हमने बोल के रखे, कुछ भी करो हमारे साथ शेयर करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको हम कुछ गाइड करेंगे, आपको कुछ सिखाएंगे। और आज तक हम कभी गुस्सा करते ही नहीं है हमारे बच्चों के ऊपर। अब तो माशाल्लाह अभी तो 25 साल और 20 साल की दोनों बड़ी हो गई है, तो बात ही अलग है। बट आज भी वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती है, क्योंकि हमने बॉन्डिंग ऐसा बना दिया है लास्ट 10-12 साल के अंदर कि आज इतनी बड़ी हो गई 25 साल की, लेकिन वो चाहिए मम्मी डैडी। नहीं, वो दैट इज मिसिंग। आजकल के उसमें क्वालिटी टाइम भी मिसिंग है। अब लोगों को लगता है कि पेरेंटिंग इज लाइक अ साइड अफेयर। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यू आर क्राफ्टिंग समबडी हु कैन बी अ पोटेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, राइट? आप एक ऐसी चीज बना रहे हो। मैं शादी नहीं करी हूँ, बट आई स्ट्रांगली फील दैट पेरेंटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू आर डूइंग इट फॉर द प्लैनेट, वैसे अब छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। एक इवेंट्स के अंदर एक बच्चा मुझे मिला था, तो मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था, मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है? तो उसने उल्टा जवाब दिया कि अंकल के अगले जन्म में मैं मोबाइल बनना चाहूंगा। मैं बोला मैंने तो ये सवाल ही नहीं पूछा तुझे, तो क्या? तो मैंने बोला क्यों अगला जन्म में तू मोबाइल बनना? तो क्या मेरी मम्मी और मेरे डैडी मोबाइल में ही रहते हैं। मैं स्कूल से आता हूँ, मेरी मम्मी मोबाइल में रहती है, मेरे डैडी शाम को घर आते हैं, आके भी मोबाइल में रहते, पूछते नहीं है कि मैं स्टडी करके आया हूँ, क्या किया क्या नहीं किया। दोनों अपने अपने मोबाइल में रहते। मुझे इतना फ्रस्ट्रेट में होता हूँ, मुझे इतना स्ट्रेस आता है, लेकिन वो लोग को नहीं समझते। वेरी सैड कि भाई मुझे थोड़ा समय तो आप दो। अरे ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि जो एक बच्चे को मैंने ये हकीकत बता रहा हूँ आपके सामने, बात सही है। रियलिटी है। All they need is the parental love, care and time. Most important thing. बच्चों, अभी आप ये बच्चे को आप टाइम नहीं दोगे, कल आप बुजुर्ग हो जाओगे, ये बच्चा बड़ा होके बिजनेसमैन हो जाएगा, वो आपको कैसे टाइम देगा? और आज हर बुजुर्ग कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, सही। इंडिया में देखो ऐसे हमारे बच्चे लोनली है, बच्चे नहीं है, बच्चे हमारे पास नहीं है, आते नहीं है, मिलते नहीं है, एक महीने हो जाते, पैसे बेचते रहते लेकिन खुद नहीं आते। हमें तो बच्चे को मिलना है, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलना है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है।
तो पहले आपने टाइम दिया था? Very true, very true. Absolutely well said. I think Mr. Rizwan Adatia has been the model brain which the Limitless Brain Lab has always been looking for. Absolutely right from understanding ki who is he, right from getting the right source and resource of reading the right books, building that fanatic, absolutely rigorous ritual and sticking to that for last almost 56 years and doing it really well, you know, from the age of 14 until the age of 58 as you are today, 56. It's just incredible. I think one of the things that I can say for you, Mr. Rizwan, as I close this, कि हम लोग बाकी के सब लोग human being है, आप being human है. You really are an example where you exemplify कि एक अगर बंदा अपने मन को समझ ले, अपने ब्रेन को समझ ले तो कितनी ताकत रख सकता है. एंड गिविंग इज सच अ प्लेजर सम टास्क, राइट. गिविंग, अब लोग क्या समझते हैं, मैं क्यों दूं किसी को, क्या करूं, लेकिन गिविंग का तो जॉय है. इट इज नॉट द अदर पर्सन हु इज रिसीविंग इज जॉयस, इट्स हु वी आर गिविंग builds that joy. And in fact giving can also build the brain. So whatever you are doing is absolutely incredible, बहुत ही inspirational है. So I'm extremely grateful to you for being with us on this Limitless Brain Lab podcast. Thank you so much, Mr. Thank Rizwan. you very much. Thank you, Dr. Sweta. Thank you. All of you, please do watch Rizwan movie. Please do understand what all the work that he does, amazing work, right here under the podcast. If you have particular questions for Rizwan, we would love to have it here on the show, and we will absolutely have another opportunity as well to talk to him. This was life-changing for me particularly because I am going to take a couple of the things that he said, particularly सोने से पहले. जब आप सोने से पहले अपने आप को कहते हो कि आप शांत है, you are at peace, and auto suggesting at the right time, जब थीटा के टाइम पे आप auto suggest करते हो, life will change. Life will change for you, life will change for me and for all of us. So thank you again on this show of Limitless Brain Lab podcast.